आप पॉजिटिव एनर्जी से आप तैयारी कीजिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए अच्छा करने के लिए। सोसाइटी एक था, कोई फाइनेंशियल मैं इससे बेनिफिट नहीं लेना चाहता था, मैं कोई कोचिंग सेंटर मेरा नहीं, मैं कोचिंग में पढ़ाता नहीं। मेरा एक ये था बस एक अच्छी किताब बच्चों। अगर जिंदगी में आपको कुछ भी बनना है तो आपको होम सिकनेस छोड़नी पड़ेगी, घर से दूर जाना पड़ेगा। साधु संत हों या बड़े कोई व्यक्ति हुए, उन सब ने घर को छोड़ा। लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, लोअर मिडिल क्लास, यहाँ एक जमींदार अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटिया हो, उसको बड़ी मेहनत से अपने सपने उसकी आंखों में देखता है। अमूमन जो माँ बाप कोई जिंदगी में कोई जो अपनी जिंदगी का सफर है वो आदमी को ऑटोमेटिक टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्ग करता जाता है। एक फेज के बाद धीरे 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 अगर आप अपने आप पे काम करते हो, किसी पे मतलब खुद पे काम करोगे, तो धीरे धीरे करके आप उस एक्सपीरियंस को गेन करते चले जाते हैं और ये चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। होता क्या कि जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम छोटे बच्चों को कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए। जितनी चुनौतियाँ वो जीवन में फेस करेंगे उतना ही वो स्ट्रांग होंगे। मेरे टाइम की जो एजुकेशन थी और मेरे जो साथ के लोग हैं, मेरे गांव में भी जो मेरे फ्रेंड लोग हैं, चाहे उसमें मिस्टर जितेंद्र हों, जोगिंदर हों, मंजेश हों, मेरा एक जो पूरा क्लासमेट जो ग्रुप था वो आज ठीक ठाक पे सारे सेकंड क्लास ऑफिसर हैं, लगभग स्कूल लेक्चरर हैं, सारे के सारे यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं। उस ज़माने की एजुकेशन ऐसी थी कि वो प्रैक्टिकल एजुकेशन थी और उनके पेरेंट्स को उस एजुकेशन की ज़रूरत थी। उन बदली हुई परिस्थितियों में अपने समय को और बदले हुए लोगों में कंपटीशन करके अपने आप को ऊपर लेके आने के लिए एक जज्बा था, एक लगन थी, एक कंपटीशन था। आज वो कंपटीशन थोड़ा कम हुआ है। जॉब में सर्विस में कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन आपस में उसमें इतना जेलस नहीं था, इतनी ईर्ष्या नहीं थी। लोग एक दूसरे की मदद भी करते थे बुक्स से भी, और कोचिंग के इतने संसाधन नहीं थे, इतने कोचिंग नहीं थे। कोचिंग दिल्ली में हुआ करती थी, यहाँ नहीं थी। हमने कभी अपनी जिंदगी में कोचिंग नहीं ली है, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। होगी ये कि एक एज ग्रुप के 2 4 5 दोस्त हों, अगर वो कंबाइन क्लब होकर तैयारी करेंगे तो उसमें सक्सेस होने की ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। आप पॉजिटिव एनर्जी से आप तैयारी कीजिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए अच्छा करने के लिए, सोसाइटी के लिए बेहतर करने के लिए आप तैयारी कीजिए। मेरे को दिखाना ये नहीं, एक अपना एम बनाइए आप जिंदगी में, आप क्या बनना चाहते हैं। जब तक आपका एम, आपका विजन क्लियर नहीं होगा तो आप जिंदगी में कुछ बन नहीं सकते। आपको रास्ता धुंधला ही दिखाई देगा। लोगों की परवाह किए बगैर आप आगे बढ़िए, अपना काम करते चले जाओ। अपना काम 100% आप मेहनत से करिए, कोई कारण नहीं बनता कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। जब मैं रॉबिन सामान्य हिंदी लिख रहा था, ये बात होंगी लॉकडाउन की 2020 में, इसका प्रथम एडिशन आया 2021 में, इसका द्वितीय एडिशन है। तो हिंदी साहित्य का मैं विद्यार्थी रहा और हिंदी साहित्य में मैंने यूजीसी नेट किया, तो 2 पेपर मेरे पब्लिश हैं इंटरनेशनल जर्नल में। तो उसके बाद मेरे को एक ये था कि हरियाणा में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या HPSC में जो बेसिकली हिंदी सभी कंपटीशन एग्जाम में आती है, तो एक ऐसी बुक, ऑथेंटिकेट ऐसी बुक हो जो प्राचीन आचार्यों की व्याकरण के बेस के ऊपर हो, जिसमें ऑथेंटिसिटी हो। आपने भी कंपटीशन एग्जाम को फेस किया होगा, तो इसमें जो HSSC का जो पैटर्न है उसमें जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो इतने डीप और प्रैक्टिकली होते हैं, वो पढ़ने में एक बार देखने में बड़े सहज लगते हैं, लेकिन जब आंसर की से हम मिलाते हैं तो हम 10 में से 3 या 4 क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो मेरा एक अच्छी और बिल्कुल बारीक किताब ऐसी जिसमें कोई मिस्टेक्स बहुत कम हो, हालांकि हिंदी में टाइपिंग में मिस्टेक की संभावना रहती है क्योंकि इनका फॉन्ट वगैरह कोई ऐसा इशू रहता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि 15 से 20 आचार्य जो हिंदी के बड़े हुए हैं, दादा कामता प्रसाद गुरु, दादा वसुंधरनंदन प्रसाद, उनके डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर हरदेव बहारी, उन सारे इतिहासकारों की, सारे व्याकरणाचार्यों की बड़ी पुस्तकों को पढ़ के मैंने एक अच्छी पुस्तक बनाने का प्रयास किया, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन मैंने दिए और पूरी कंप्लीट जितने हिंदी के टॉपिक उनकी थ्योरी दी है। इसका उद्देश्य एक था, कोई फाइनेंशियल मैं इससे बेनिफिट नहीं लेना चाहता था, मैं कोई कोचिंग सेंटर मेरा नहीं, मैं कोचिंग में पढ़ाता नहीं हूँ। मेरा एक ये था बस एक अच्छी किताब बच्चों को मिले जिसमें से अच्छी वो तैयारी कर पाएँ। आपको एक अंतरात्मा से खुशी महसूस होगी, बच्चों को आपकी दी हुई चीज़ों से फायदा हुआ। हाँ, एक अच्छी किताब मैं लेके आया और मेरे को खुशी है कि इस किताब से बच्चे लाभान्वित भी हुए। काफी बच्चों ने किताबें यहाँ पढ़ी है लाइब्रेरी में। हाँ, इसे ठीक बच्चों ने इसको बोला कि बहुत अच्छी किताब है, मैंने बहुत सुना इसके बारे में, और इसके अंदर ऑथेंटिक सी चीजें हैं। क्योंकि जब पहले आपने भी देखा होगा HSSC की क्योंकि जब गवर्नमेंट आई तो जब जाके थोड़ा सा ज्यादा रुझान हुआ एग्जाम की तरफ, हिंदी के क्वेश्चन थोड़े इजी आते थे। हाँ। बाद में एक फेज ऐसा है कि हिंदी में वो क्वेश्चन आने लगे जो पता ही नहीं था किसी को कहाँ से आ रहे हैं कहाँ, क्योंकि वो लोग था जो एक कोई भी लगा लो आप अगर सिखा रहा है तो एक बस एक बेसिक सी चीजें दिखा रहा है। इस गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि इन्होंने बच्चों को एक ट्रैक पर लेके आए हैं जहाँ से बच्चे तैयारी करके अच्छी गवर्नमेंट जॉब, इसके लिए ये सरकार बधाई की पात्र है। क्योंकि रिटन एग्जाम का जो कंसेप्ट था पहले नहीं था। 2014 के बाद काफ़ी रिटन एग्जाम हुए, काफ़ी बच्चे लाभान्वित हुए और पुस्तक लिखने वालों को भी, पढ़ने वालों को भी एक दिशा मिली कि नहीं हम पढ़ के नौकरी लग सकते हैं। बच्चों का एक टारगेट भी मिला
हाँ, कि पहले भाई तो आप टारगेट ऐसा पढ़ो नहीं था। पढ़ो। और एक सर मैं आपको बात करता हूँ बच्चों के बारे में, मोटिवेशन के बारे में आपने अभी बहुत सी बातें की। अभी कोई बच्चा बाहर रहता है, पहले आप बाहर बहुत कम रहे होंगे, आपने जॉब पे ही हाँ। पर आज के दिन घर वाले पहले ही सोच लेते हैं कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा, मतलब पहले से स्कूल लाइफ से लगा लो या पहले से भी मेरा बच्चा ये बने। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या टारगेट होनी चाहिए, क्या उनकी दिनचर्या होनी चाहिए? क्योंकि आज के दिन बच्चे डाइवर्ट ज़्यादा होते हैं, फ़ोन हो गया, मेंटली वो प्रिपेयर नहीं हो पाते, बहुत सी चीज़ें हैं, बुक्स हैं। अभी मान लो आप पहले टाइम में तो बहुत कम संसाधन थे, अभी संसाधन ज़्यादा हो गए। अभी बच्चों को यही नहीं पता, अभी मान लो आप हिंदी की बुक है, यही मान लो आप इस बुक के बारे में, अभी हिंदी की 50 बुक मिल जाएंगी, अभी उनको यही नहीं पता बताने वाला, गाइडेंस वाला कि भाई इस बुक से पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। क्योंकि ये तो है नहीं भी एक हिंदी को ही पढ़ेगा बच्चा, बहुत से सब्जेक्ट हैं। कंपटीशन एग्जाम के बारे में मैं बात करना चाहूँगा आपसे। पता क्या है, अगर जिंदगी में आपको कुछ भी बनना है तो आपको होम सिकनेस छोड़नी पड़ेगी, घर से दूर जाना पड़ेगा। साधु संत हों या बड़े कोई व्यक्ति हुए, उन सब ने घर को छोड़ा है, जो महान हुए, कोई भी हो, घर से दूरी आपको बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को ये भी कहना चाहूँगा कि वो जहाँ भी रहें, पेरेंट्स को लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करना सीखें। उनके ऊपर जो कंफर्ट जोन है वो ना दें, लेकिन वो अपने बच्चों के ऊपर ये विश्वास करें कि नहीं, ये हमारे से दूर रह के भी अच्छा कर सकता है। जब तक पेरेंट्स का अपने बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं होगा, हमारे ग्रामीण देहात का जो पेरेंट्स है, जो माँ बाप हैं, वो इस बात से डरते हैं कि बच्चे कहीं बाहर जाके खराब नहीं हो जाएंगे, गलत संगत में नहीं पड़ जाएंगे। तो उनको इस चीज़ों से बाहर आना होगा और अपने बच्चों के ऊपर फेथ करना होगा, और वो 100% करना होगा। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो फिर जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की बन जाती है। ग्रामीण देहात के एरिया में जो किसानी का एरिया है, मिडिल क्लास फैमिली से भी हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, लोअर मिडिल क्लास। यहाँ एक जमींदार अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटिया हो, उसको बड़ी मेहनत से अपने सपने उसकी आंखों में देखता है। अमूमन जो माँ बाप कोई ज़िंदगी में कोई खास बड़ा नहीं कर पाते या वो इस प्रयास में सफल नहीं हो पाते, जो कार्य उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं किया वो अपने बच्चों से देखना चाहते हैं। अगर अपने सपनों को जब एक माँ बाप अपने बेटे या बेटी की आंखों में देखता है, तो उस बेटे और बेटी का फर्ज बन जाता है कि वो बाहर रहते हुए इस प्रकार के प्रयास करे कि उनके सपनों को साकार करे। होप ये पाए कि वहाँ पे जाने के बाद वो अपने माँ बाप को सपनों को साकार करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी से कार्य करें, गलत संगत में ना। अपने सोशल मीडिया के ज़माने में सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि हम ये विश्वास नहीं कर पाते कौन सा कंटेंट सही है, कौन सा टीचर सही है। अब टीचरों की संख्या इतनी है कि उनमें से एक टीचर को जस्टिफाई करना कि कौन अच्छा है, उसके लिए बेहतर ये है कि आपके जो बड़े भाई या बहन है, या जो गवर्नमेंट जॉब में है, या जिसकी एजुकेशन अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है, जिन्हें हायर क्वालिफिकेशन गेन किया है, उन बच्चों से आप समय समय पर मार्गदर्शन लें, उनसे पूछें। और हमेशा टेक्स्ट बुक से आप तैयारी करिए, गाइड छोड़ दीजिए आप। टेक्स्ट बुक में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जब मूल पुस्तक से आप पढ़ेंगे तो उस मूल पुस्तक से आपको मूल नॉलेज मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति उन्हीं 10 पुस्तकों को पढ़ के लिखेगा तो उसमें हो सकता है आधी चीज़ों को वो छोड़ देगा। हमेशा तैयारी आप मूल पुस्तकों से कीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को आप धुंधला मत होने दीजिए। सोशल मीडिया की चकाचौंध में, यूट्यूब और फेसबुक में, फेसबुक पेज में और इंस्टाग्राम में आप अपने आप को मत खोइए। वो चीज़ें आपको आपके एम से पीछे हटाएंगी। और जब एक किसान खून पसीने की मेहनत से अपने बेटे या बेटी को किसी शहर में, दूर दराज कस्बे में भेजता है, तो बेटे और बेटिया का भी दायित्व बनता है कि वो उन सपनों को साकार करे, उनकी गाढ़ी खून पसीने की कमाई को बर्बाद न करे। वो किन किन परिस्थितियों में, जाड़े की इतने कोहरे में, धुंध में, वो अपनी सरसों में, अपने गेहूं में पानी लगा करके उनके लिए धन अर्जित करता है और बड़ी अपनी इनकम का एक हिस्सा उनकी कोचिंग पर, उनकी तैयारी पे लगाता है। तो उन बेटे और बेटिया को भी सोचना चाहिए कि इन सपनों को साकार करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है, एक नया इतिहास लिखना है। हमारे को प्रयास ये होना चाहिए कि जिन लोगों को देख के हम बड़े हुए, आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जनरेशन हमारे को देख के पढ़े, हमारे को एग्जाम्पल के रूप में कार्य करना चाहिए। और लोग एग्जाम्पल के रूप में तब लेते हैं जब हमारा खुद का जीवन स्ट्रगल का हो, कुछ अच्छी चीजें हमने खराब परिस्थितियों में रह के गेन की हो। जैसे सर आपने ये बताया कि बच्चों को हर एक चीज के प्रति ध्यान रखना चाहिए, पर कई बार बच्चे न चाहते हुए भी ऐसी, मतलब एक ऐसे माहौल में चले जाते हैं या संगत में चले जाते हैं। तो एक संगत का कैसा रोल होता है? आपने बताया कि मेरे सभी दोस्त हैं वो तकरीबन उस पे हैं, तो उसमें बच्चे का भी कुछ फॉल्ट होता है। मान लो मैं हूँ, अगर मैं किसी गलत बंदे के साथ थोड़ा बहुत बैठता हूँ, कुछ कर नहीं रहा, मान लो मेरा कोई दोस्त है, कुछ बुरी आदतें हैं उसके अंदर, अगर मैं उसके साथ बैठ रहा हूँ तो मेरा भी माइंड है तो कुछ ना कुछ उसकी तरफ, ये थोड़ी है मैं पीता नहीं तो मतलब मैं पीने वाले के साथ क्यों, तो कुछ ना कुछ उसके बारे में आप मेरे को बताइए कि आदतों का और संगत का क्या फर्क है इस चीज में। आप जिंदगी में जब चलते हो तो संगत का क्या रोल होता है? संगत ही
50% काम कर देती है। हम ऐसे लोगों के सानिध्य में रहें, ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहें। होता क्या है, जब आप 17 से 22 या 15 से 20 की एज के बीच में होते हैं तो जो आदतें हैं वो एकदम नहीं बनती हैं। कोई बच्चा सिगरेट पीना सीखता है, उसने एक दिन में नहीं सीखा। जब उसके आसपास के जो लोग सीखते हैं उनको जब देखता है तो उसको पैशन मानता है, उसको प्रशंसा का समाज में एक रेपुटेशन का जरिया बना लेता है। उसको लगता है कि इन चीज़ों को करने से रेपुटेशन बनती है, और जो इन चीज़ों को लगते हैं उनको भी अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाना होता है ताकि इस प्रकार के लोगों की एक जुंडली तैयार कर सके। इसका सबसे बड़ा आसान तरीका बचने का ये है कि आज के ज़माने में जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ कम हुआ कि हमने बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया। हाँ सर, ये जो फोन आया ना, फोन, वो बुजुर्ग हमारा एक संस्थान थे, वो एक हमारी ऐसी विरासत थे जो हमारे को चीज़ों से अवगत कराते थे। आज बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है, वो सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा होना चाहते हैं जहाँ नेम और फेम हो, बगैर किसी मेहनत के। बीड़ी, सिगरेट, शराब कुछ भी हो, वो अनर्गल बातों के अंदर चिपके हुए हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब एक पूरी मंडली बुजुर्गों के पास बैठती थी और उनको चीज़ें परंपराओं से और विरासत से मिलती थी, और हमारे को इन चीज़ों का हुक्के की गुड़गुड़ाहट के ऊपर जब हम उनको सुनते थे तो बच्चों के ऊपर, माइंड के ऊपर उनका इम्पैक्ट ज़्यादा था। लेकिन आज की युवा पीढ़ी ने इसको बिल्कुल छोड़ दिया। उनकी अपनी ही एक मंडली है और उस मंडली में भी इसी प्रकार की बातें हैं जैसा आपने जिक्र किया। अगर बच्चे ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं फिर लोगों से लीक के हट के हमें काम करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन बच्चा आपको गलत संगत के अंदर, क्योंकि ये एक मीठा जहर है। पहली बार वो खुद पैसे लगाएंगे, फिर आपको पूरी मंडली बना के फिर आपको उसके अंदर झोंक देंगे, फिर आप चाहकर भी उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते। आप पॉजिटिव एनर्जी से काम करें, अच्छे और ज़हीन लोगों में आप बैठें जहाँ से आपको लगे कि पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और ज़िंदगी में आप कुछ कर पाएंगे।